नमस्कार दोस्तों, मैं संजय जैन एक बार फिर से आपके सामने हाजिर हूँ। आज लाल किताब भाव का जो डिस्कशन कर रहे थे उसी में तीसरे भाव के बारे में आज चर्चा करेंगे कि तीसरे भाव से संबंधित कुछ नियम जो हैं मैं आपके साथ आज साझा कर रहा हूँ। अब तीसरा जो भाव है उसका मालिक जो बोला गया है, यानी तीसरे में क्या मिथुन राशि आती और यहाँ जो मालिक बोला गया है उसे बुध को बोला गया। और तीसरा जो घर का कारक प्लेनेट कह लीजिए या पक्का घर कह लीजिए, ये मंगल का। और तीसरे घर के जो परिणाम होते हैं, जो फल होते हैं, वो बुध से प्रभावित होते हैं, मंगल से प्रभावित होते हैं और गुरु से प्रभावित होते हैं। तीन ग्रहों की जो फितरत है, तीन ग्रहों का जो स्वभाव है, वो खाना नंबर 3 जो है वो असर इन तीन प्लैनेट से लेके चलता। और तीसरा जो भाव है ये 8वें से 8वां भाव है, यानी अष्टम भाव जो होता है ना, जिससे अष्टम भावों से वैसे बहुत सी चीज़ें देखी जाती हैं, लेकिन जो सबसे पहली जो चीज़ सामने आती है प्रमुखतया, मृत्यु को देखते हैं, पैरालौकिक जो एनर्जीज़ होती हैं वो देखते हैं, आध्यात्मिकता को भी देखते हैं खाना नंबर 8 से। तो अष्टम से अष्टम भाव है ना, 8वें से 8वां भाव है। अंत समय जो दर्शाता है ना, वो तीसरा भाव दर्शाता है। राहे रवानगी का घर है तीसरा भाव जो है ना, राहे रवानगी का मतलब ये होता है दुनिया से जाने का वक्त, है ना। लंबी जो बीमारियां होती, बीमारियों का घर भी यही है। इस भाव में अगर शनि राहु के साथ बैठे हों या शनि केतु के साथ अशुभ होके बैठे हों, है ना, शुभ होके नहीं, अशुभ होके यानी पापी बैठे हों। शनि राहु और केतु का जो जॉइंट नाम है ना, वो पापी प्लैनेट्स इनको कहा जाता है। और पाप जो प्लैनेट्स होते हैं ना, वो राहु केतु जो होते हैं वो पाप प्लैनेट्स होते हैं। अब खाना नंबर 3 में शनि राहु की युति बैठ गई, शनि केतु खाना नंबर 3 में अशुभ होके बैठ गए, या इनमें से कोई भी प्लैनेट जो है इंडिविजुअल भी बैठा है, अशुभ होके बैठा है, और उसी समय खाना नंबर 6 है ना, जो रोग ऋण शत्रु का जो भाव है, अष्टम भाव जो है ना, ये भी अगर ख़राब हो रहे हो तो ऐसे में इंसान को बार बार तकलीफ़ें बहुत ज़्यादा आती है ना, मृत्यु के बराबर उसको कष्ट आता। और जो गंभीर बीमारियां होती हैं वो इसी संबंध में बनती है। जब खाना नंबर 3 भी ख़राब हो जाए, खाना नंबर 6 और खाना नंबर 8 भी ख़राब हो जाए, उस समय ऐसे कॉम्बिनेशन साथ होते हैं कि बीमारियां क्या एक लंबे अरसे के लिए चलती है ना, बीमारियां साथ नहीं छोड़ती और ब्लड से रिलेटेड प्रॉब्लम होने की संभावनाएं रहती है ना, क्योंकि खाना नंबर 3 के बारे में बोला है कि इसका असर जो है ना वो मंगल के सदृश्य होता है। मंगल के सदृश्य मतलब जैसा मंगल बद में होता है कि असर भी खूनी होता है, तो खाना नंबर 3 का असर भी उसी तरह का है। लेकिन यहाँ पे अगर ये मान लो कि पापी प्लैनेट का कॉम्बिनेशन शनि राहु का हो गया, शनि केतु का हो गया, अगर ये शुभ बैठा तो ऐसे समय में बीमारियों को ठीक भी करते हैं, बीमारियों का नाश भी करते हैं, इंसान को तंदुरुस्त रखते हैं, है ना। बीमारी आती भी है तो टल जाती है, बहुत जल्दी रिकवरी हो जाती। अब ये मैंने आपको बताया कि शनि राहु केतु का इकट्ठा जॉइंट नाम पापी ग्रह है, वहीं राहु केतु को पाप ग्रह की संज्ञा प्रदान की गई है। अब इसके आगे के नियम में एक चीज़ और समझें कि खाना नंबर 3 में एक ग्रह बैठा हो, कोई एक इंडिविजुअल ग्रह भाव नंबर 3 में बैठा है और भाव नंबर 12 में एक ग्रह बैठा हो या एक से ज़्यादा ग्रह, है ना। लाल किताब का ये कंसेप्ट कहता है कि खाना नंबर 3 में एक ग्रह हो और खाना नंबर 12 में एक ग्रह बैठ जाए, एक से ज़्यादा ग्रह बैठ जाए, तब ये आपस में एक दूसरे को हेल्प ही करते हैं, मदद ही करते हैं, चाहे ये ग्रह एक दूसरे के दोस्त हों चाहे दुश्मन हो, है ना।
3 में बैठा प्लैनेट, भाव नंबर 12 में बैठा प्लैनेट आपस में एक दूसरे की हेल्प करेंगे अगर एक एक प्लैनेट है, और अगर 3 में एक प्लैनेट है और भाव नंबर 12 में एक से ज़्यादा भी हैं तो एक दूसरे की हेल्प करेंगे। इसे एक उदाहरण से समझने की कोशिश करते हैं कि खाना नंबर 12 में मंगल बैठा है और उसी समय केतु खाना नंबर 3 में बैठा। अब आपसी उसूलों के आधार पे मंगल और केतु जो है दुश्मन प्लैनेट है, लेकिन यहाँ पे ये क्या करेंगे, लाल किताब का नियम ये कहता है, ये अद्भुत नियम, कि ऐसे में यह ग्रह एक दूसरे की मदद ही करेंगे। उसी तरह बुध 12 में बैठा हो, एक एग्जाम्पल ये बता दिया, उसी तरह ये समझें आप, बुध 12 में नीच असर का, शनि 3rd हाउस में अमूमन अच्छा नहीं माना जाता है ना, रुपयों पैसों के लिए अच्छा नहीं माना जाता, और बृहस्पति 3 में हो या बुध 12 में हो, शनि 3 में हो, बुध 12 में हो या बृहस्पति 3 में हो। बृहस्पति 3 में माँ दुर्गा का शेर बोला है ना, तो अमृत कुंड की बारिश, अमृत कुंड माना है यहाँ पे बुध 12 के समय में। तो ऐसे में भी बुध और शनि तो मित्र हैं, लेकिन बुध और बृहस्पति दुश्मन हैं। लेकिन अगर ये इस तरह का कॉम्बिनेशन अगर बना हुआ है तो ये हर प्रकार से उत्तम ही है। यहाँ शत्रुता होते हुए भी इसके रिजल्ट अच्छे ही आएंगे। अब एक चीज़ समझो आप कि खाना नंबर 12 में शुक्र और राहु बैठे हो, है ना। शुक्र और राहु आपस में दुश्मन ग्रह, और इसमें जो आयु है ना, राहु की आधी उम्र जो मानी है, राहु की उम्र 42 वर्ष है और आधी उम्र जो मानी है वो 21 वर्ष मानी है। उसी तरह शुक्र की उम्र मानी है 25। तो भाव नंबर अगर 12 में ये कॉम्बिनेशन है, शुक्र राहु का कॉम्बिनेशन कहीं भी हो, अमूमन कैरेक्टर के लिए या शुक्र की चीज़ों के लिए खराब असर पैदा करता है, क्योंकि राहु क्या करता है, अब शुक्र को नष्ट करने के कगार पे होता है। तो इसी तरह 21 से 25 वर्ष की उम्र जो होती है ना, राहु से शुक्र की जो उम्र चलती है, उसमें क्या होता है कि विधवा योग बनते हैं। लेकिन उसी वक्त अगर खाना नंबर 3 में शनि बैठ जाए, है ना, तो अब राहु क्या होगा कि राहु 12वें में बैठे हुए शुक्र पे खराब असर नहीं करेगा, क्योंकि शुक्र को खाना नंबर 3 में बैठे शनि से मदद मिल जाएगी, है ना। ये आप समझो इसको कि 12 में शुक्र राहु बैठे हैं या कहीं भी बैठे हैं तो राहु हमेशा शुक्र को खराब करेगा, है ना, या शुक्र की चीज़ों को और पावर दे दिया करेगा अगर नेगेटिव इम्पैक्ट में है ना। और मंगल बुध भी उस कुंडली में ज़्यादा प्रबल अगर प्रभाव दे रहा है तो उस समय राहु क्या कर देगा, शुक्र की एनर्जी को एनहांस कर देगा। यानी मान लो अगर किसी का कैरेक्टर ठीक नहीं है तो वो और ज़्यादा ही ज़्यादा बिगड़ता चला जाएगा, क्योंकि शुक्र की चीज़ों को एनहांस कर देगा, भोग विलासिता की चीज़ें एनहांस कर, चाहे उसकी पर्सनल लाइफ ज़रूर ख़राब हो रही हो, लेकिन उसके जो माइंड का जो चलने का उसकी फितरत जो है, उसकी ज़िंदगी में जो कैरेक्टर को लेके जो चीज़ें हैं वो शुक्र के रिगार्डिंग ठीक नहीं होंगी। लेकिन अगर शनि बैठा है तो अब शनि क्या करेगा, शनि दोनों का मित्र है, शुक्र और राहु दोनों का मित्र है, तो ऐसे में राहु शुक्र को बर्बाद नहीं कर सकता, क्योंकि शुक्र को अब अपने दोस्त शनि की मदद मिल गई। अब इसको एक दूसरे पॉइंट में समझिए, ये एक मुख्य उसूल है खाना नंबर 3 का। इसके विपरीत क्या हो कि हमने ऊपर पढ़ा था कि खाना नंबर 3 में एक ग्रह हो और 12 में एक या एक से ज़्यादा ग्रह। अब इसे समझिए कि खाना नंबर 3 में एक से ज़्यादा ग्रह और 12 में एक या एक से ज़्यादा ग्रह, तो ऐसे में इन ग्रहों की आपसी मित्रता और शत्रुता बहाल रहेगी, है ना। इसे जैसे खाना नंबर 3 में मैंने बताया था, एक एग्जाम्पल आपको इसी का ले लेते हैं, राहु शुक्र और शनि का ले लेते हैं। अब मान लीजिए 12 में शुक्र राहु बैठा हुआ और 3 में शनि बैठा हुआ है, तो अब ये एक दूसरे की मदद कर रहे हैं। लेकिन यहाँ शनि के साथ एक प्लैनेट और आ गया, मान लीजिए यहाँ पे गुरु आ गया, तो शनि तो मित्रता मतलब
उसकी दोस्ती तो जो है वो शुक्र से और राहु से तो बहाल रहेगी, लेकिन अब बृहस्पति अगर मान लो शनि के साथ थर्ड में बैठा हुआ है तो शनि की आपसी दुश्मनी वो लागू रहेगी, उस पर कोई फ़र्क नहीं आएगा। वो शुक्र और राहु 12 जो में बैठे हैं, भाव नंबर 12 में बैठे हैं, उनसे उसकी दुश्मनी उसी तरीके की होगी। अब खाना नंबर 11 जो है माया के आने का रास्ता है। सभी तरह के जो बेनिफिट्स होते हैं वो खाना नंबर 11 से देखे जाते हैं, है ना। उसी तरह खाना नंबर 3 जो है माया के जाने का रास्ता। तो ये एक उसूल है। अब खाना नंबर 3 में बैठे ग्रह की तासीर, भाव नंबर 3 में कोई ग्रह बैठा है उसकी तासीर मंगल जैसी होती है। मंगल यानी मंगल का पक्का घर है, यानी जिस स्वभाव का कुंडली में मंगल बैठा होगा उसी प्रकार का स्वभाव भाव नंबर 3 में बैठे ग्रह का होगा। 3 में कोई जो भी ग्रह बैठा है वो मंगल की तासीर को अडॉप्ट करता है, लेकिन तीसरे में बैठे ग्रह का फैसला बुध से होता है ना। तासीर वो उसी तासीर का होता है जिस तासीर का मंगल होता है, लेकिन फैसला बुध से होगा कि बुध उस कुंडली में कैसा बैठा हुआ। अब भाव नंबर 3 में बैठे ग्रह का असर, अब असर कैसा होगा। भाव नंबर 3 में बैठे ग्रह का असर उस कुंडली में जैसा बृहस्पति बैठा हो वैसा ही होता। अब भाव नंबर 3 में बैठे ग्रह के फल को जानने के लिए हमें मंगल, बुध और बृहस्पति के जाति असर को देखना बहुत ज़रूरी। अगर ये तीनों ग्रह जो हैं कुंडली में ठीक हैं, शुभ हैं, तो खाना नंबर 3 का जो असर वो इम्पैक्ट पैदा करेंगे वो अच्छा असर आएगा। अन्यथा ये जो परिणाम है ये आपसी दुश्मनी दोस्ती के उसूलों के आधार पे या इन ग्रहों के जाति उसूलों के आधार पे इनका परिणाम जो है वो मिश्रित रह सकता है या अशुभ रह सकता है। तो ये खाना नंबर 3 की कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपके साथ शेयर की। आशा है आप इस जानकारी से लाभान्वित होंगे। धन्यवाद।